श्वेता तिवारी को वुमेंस डे पर क्यों महसूस हुआ अपनी अधूरी प्रेम कहानियों का दर्द। चलिए बताते हैं आपको कि हाल ही में वुमेंस डे के दिन सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी ने एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसे देखने के बाद शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बता दें आपको कि श्वेता तिवारी टीवी जगत की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। श्वेता तिवारी के निजी जीवन की बात करें तो श्वेता तिवारी की अब तक 2 शादियां हो चुकी है। उनकी पहली शादी एक्टर राजा चौधरी के साथ हुई थी। इस शादी के दौरान श्वेता तिवारी को राजा के कारण बहुत डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ा था। राजा बेहद गर्म मिजाज के थे और जब कभी उनके और श्वेता के बीच तू मैं हो जाती तो राजा का हाथ श्वेता पर तुरंत उठ जाता। श्वेता ने राजा का ये दुर्व्यवहार बहुत सालों तक बर्दाश्त किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सारी हदें राजा ने पार कर ली और तब श्वेता को ये एहसास हुआ कि अब उनकी और उनकी बेटी के लिए उन्हें आवाज़ उठानी होगी। और अपनी बेटी पलक तिवारी की अच्छी परवरिश और भविष्य का सोचते हुए श्वेता ने राजा को तलाक दे दिया साल 2012 में। 7 सालों बाद अभिनव कोहली, जो कि एक और बेहतरीन टेलीविज़न एक्टर हैं, वो श्वेता तिवारी के जीवन में आए। श्वेता तिवारी को अपने जीवन में दोबारा प्यार महसूस हुआ अभिनव कोहली के ज़रिए। दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों को एक बेटा भी हुआ। लेकिन श्वेता के साथ दूसरी बार ऐसा हुआ जब उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जब उन्होंने अभिनव कोहली को साल 2019 में तलाक दे दिया। श्वेता का यह दावा था कि अभिनव ने न सिर्फ उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी यानी पलक तिवारी के साथ भी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस करने की कोशिश की। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की और एक ऐसा दुर्व्यवहार पलक के साथ अभिनव ने किया जो कि श्वेता और पलक दोनों के ही बर्दाश्त के बाहर था। ये सब सहने के बाद श्वेता अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपनी दूसरी शादी से भी मुंह मोड़ने का फैसला किया और वो अपने सेकंड हस्बैंड यानी अभिनव कोहली से साल 2019 में अलग हो गई। रिसेंटली जिस वुमेंस डे पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो श्वेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी, उस पोस्ट में श्वेता ने इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया, लेकिन इनडायरेक्टली। बताते हैं आपको कैसे। श्वेता ने डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब कभी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ स्टैंड लेने की कोशिश की, आवाज़ उठाने की कोशिश की, तब दुनिया वालों ने मुझ पर टोका टाकी की, मुझ पर एलिगेशंस लगाए। लेकिन मैंने जब भी कभी अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाई है तो वो सिर्फ ये सोचकर कि मेरी बेटी मेरे अनुभव से, मेरी ज़िंदगी से कुछ ऐसा सीखे कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बने, इंडिपेंडेंट बने और वल्नरेबल बने। श्वेता का कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, उसमें सबसे पहले मैं अपनी बेटी पलक तिवारी को ध्यान में रखते हुए करती हूँ, ताकि उसकी ज़िंदगी में वो आगे जो भी फैसले ले वो बिल्कुल सोच समझ कर एक इंडिपेंडेंट औरत की तरह ले। तो मुझ पर उंगली उठाना यानी मेरी बेटी पर उंगली उठाना है और ये चीज़ मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इसलिए वुमेंस डे पर उन्होंने अपनी बेटी और दुनिया की सभी दूसरी बेटियों को मैसेज देते हुए ये कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस ना खुद बर्दाश्त करे और ना ही किसी दूसरे को बर्दाश्त करने दे। तो ये था श्वेता तिवारी का अंदाज़ वुमेंस डे पर दूसरों को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक मैसेज देने का। क्या है इस पर आपका कहना, हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।